हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आज एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है या जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आपको न्यू बैच का जो भी आपका सेशन है वो क्रम से वीडियो मिल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बिमी वृत्त से निम्न समीकरण की शुद्धता की जाँच करना है। गति का पहला समीकरण दिया है और गति का तीसरा समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। तो इसके माध्यम से हम दोनों समीकरण का बिमी वृत्त से शुद्धता की जांच करेंगे। यहाँ पे जो v है वो वेग है एक प्रकार से, जिसे अंतिम वेग कहते हैं। u जो है ये भी एक वेग है, यानी दोनों की बीमा सेम होगी। स्मॉल a त्वरण है, t यानी टाइम है, v वेग है, u भी वेग है, a त्वरण है और s क्या है, विस्थापन है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, जो 2 है वो बीमाहीन राशि है, मतलब उसकी कोई भी बीमा नहीं होती। तो सबसे पहले हम गति का जो पहला समीकरण है इसके लिए है ना सिद्ध करेंगे दोनों पक्षों की बीमा की और इसकी शुद्धता की जांच करेंगे। तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक भी चीज आपको समझाना पड़ेगा, वो चीज मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं। क्योंकि प्यारे बच्चों, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, चाहे वो प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग हो। इसकी यदि हम बीमाएं निकालें तो m नहीं है प्यारे बच्चों, तो m 0 होगा। l है, l मतलब दूरी, टाइम है, टाइम नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। तो ये आपका आ गया दूरी बटे समय का, यानी वेग का विमीय सूत्र या बीमाएं जिसे बोलते हैं। इसके बाद हम त्वरण निकालेंगे प्यारे बच्चों। त्वरण होता है वेग बटे समय। क्या होता है? वेग बटे समय। और वेग का होता है बच्चा लोग दूरी बटे समय। तो एक समय और पहले से था तो स्क्वायर लग गया, मतलब l t⁻⁻2 ये आपका निकल कर आया प्यारे बच्चों, किसका? त्वरण का आ गया। यदि हम बात करें आपसे विस्थापन की, विस्थापन का मतलब होता है दूरी, मतलब इसका सिंगल l बस होगा। यदि मैं कह दूं समय का प्यारे बच्चों, समय का होता है t, तो इसका केवल t बस होगा। और यही चीज यहाँ पर लिखा गया है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी, तो अब नहीं होना चाहिए। u और v दोनों के दोनों वेग हैं जिसकी बीमा l t⁻⁻1। a आपका त्वरण है जिसका l t⁻⁻2 और आपका t समय है प्यारे बच्चों जिसका बीमा कैपिटल T हो गया। क्या? कैपिटल T हो गया। अब देखो बाएं पक्ष यानी v का, बाएं पक्ष की बीमाएं यहां पर आप लिखो, बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष की क्या? बीमाएं। चलो बच्चा लोग बाएं पक्ष की बीमाएं निकाल दीजिए। तो बाएं पक्ष की बीमा कितना हो जाएगा? केवल v है और v का बीमा प्यारे बच्चों l t⁻⁻1। यदि प्यारे बच्चों इसको m के फॉर्म में लिखें, m यानी द्रव्यमान, तो m है नहीं इसलिए 0 लिख सकते हैं, l t⁻⁻1। क्योंकि किसी का भी घात 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, किसी का भी घात 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है। अब हम बच्चा लोग दाएं पक्ष को लेकर चलेंगे। दाएं पक्ष की बीमाएं, दाएं पक्ष की बीमाएं, बीमाएं। चलो जरा ध्यान दो, u का बीमा कितना है प्यारे बच्चों? u आपका वेग है l t⁻⁻1, ओके, प्लस a का बीमा कितना है? l t⁻⁻2। जी हाँ, और t मतलब टाइम, टाइम का बीमा है ये आपका कैपिटल T। आगे देखो, कैलकुलेट करो, l t⁻⁻1 यहां तक कंप्लीट। प्यारे बच्चों l t⁻⁻2 है और यहाँ पर पावर में 1 है तो +1 कर देते हैं। गुणा की दशा में आधार समान होने पर घात जुड़ता है, ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। l t⁻⁻1 हो गया बच्चा लोग, और यहाँ पर भी l t⁻⁻1 होगा क्योंकि 2 में घट जाएगा। अब देखो जरा, दाएं बाएं पक्ष में जो आपका था वही आपका दाएं पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ m 0 है, l t⁻⁻1 है। इसके प्रत्येक पद में जो बीमा है समान है, l t⁻⁻1 है। यानी जो आपका गति का पहला समीकरण था उसके दोनों पक्ष की बीमाएं क्या हैं? समान हैं। दोनों पक्ष की बीमाएं क्या हैं? समान हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि दिया गया समीकरण शुद्ध है। आगे लिखेंगे हम लोग, स्पष्ट है कि बाएं पक्ष की बीमाएं, बाएं पक्ष की बीमाएं बराबर दाएं पक्ष की बीमाएं, बराबर दाएं पक्ष की बीमाएं। इतना क्लियर? इतना तो लिख सकते हैं। अतः क्या आता है प्यारे बच्चों? अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण क्या है? शुद्ध है।
अब इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। ये आपका पहला समीकरण प्रूफ हो गया जिसे आप आसानी से कर सकते थे। और अब पहले ही क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देके रखा है, दूसरा क्या देके रखा है यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। दिया है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, हल करते हैं प्यारे बच्चों। हल यहाँ भी की बीमाएं फटाफट आपको लिखना है, क्योंकि अभी मैंने निकाला था जिसमें बताया था l टिक पावर -1, ये बेग है ना, u ये भी बेग है की बीमाएं, देखो जरा कितना l टिक पावर -1, कोई दिक्कत। s की बीमा प्यारे बच्चों, s की बीमा है, बताओ s मतलब दूरी विस्थापन, तो l बस हो जाएगा। a यानी त्वरण की बीमाएं, तो आपने देखा था बेग बटे समय यानी l टिक पावर -2, ये निकाला था हमने। समय यानी t की बीमाएं, कितना हो जाएगा आपका कैपिटल T, तथा दो बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। इतना लिख दिए ना यार प्यारे बच्चों। देखो जब भी आपका पेपर होता है आप एक सिस्टमेटिक लिखते हैं ना, तो आपको अंक ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, एक भी अंक कटने के चांस नहीं होता। और टीचर यही समझता है कि बच्चा एक होनहार है और एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला है और समझदार भी है। ठीक है, तो वी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as। अब हम क्या करेंगे, एक पक्ष लेकर चलेंगे। जैसे हम बाएं पक्ष की बीमाएं पहले निकालेंगे, बाएं पक्ष की बीमाएं, देखो बहुत सिंपल है। वी स्क्वायर देके रखा है, वी स्क्वायर मतलब बेग का स्क्वायर यानी l टिक पावर -1 का स्क्वायर, इसको निकालोगे तो l स्क्वायर हो जाएगा और टिक पावर -2 हो जाएगा, यही ना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और है, अब यहां पर यदि हम द्रव्यमान के फॉर्म में लिखेंगे तो द्रव्यमान है नहीं तो m0 l स्क्वायर टिक पावर -2 ये निकल कर आ गया। ओके, अब हम लेकर चलेंगे दाएं पक्ष की बीमाएं, दाएं पक्ष की बीमाएं। देखो u स्क्वायर, u का मतलब l टिक पावर -1, u स्क्वायर प्लस 2 बीमाहीन मतलब लिखना ही नहीं है। a यानी त्वरण का कितना भैया l टिक पावर -2, और विस्थापन मतलब दूरी, ये आपका l हो गया। देखो जरा a स्क्वायर है तो l स्क्वायर टिक पावर -2, जी हाँ, यहां पर देखो बच्चे लोग l स्क्वायर टिक पावर -2। ओके समझ में आया, l 2l हो गया। अब इसको हम द्रव्यमान के फॉर्मेट में लिखे तो m0 l स्क्वायर, क्योंकि 0 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि वहां m है ही नहीं है, m0 l स्क्वायर टिक पावर -2। अब देखो जरा दोनों पक्ष की बीमाएं समान है नहीं, है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो आपका बाएं पक्ष की बीमा है वो दाएं पक्ष की बीमाएं के बराबर है। दाएं पक्ष की बीमाएं, दोनों पक्ष की बीमा समान है, दोनों पक्ष की बीमा समान है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है, अतः दिया गया समीकरण शुद्ध है। देखो क्वेश्चन में दो ही समीकरण को हम प्रूव करना चाहते थे और शुद्धता की जांच करना चाहते थे, तो हमने शुद्धता की जांच कर दी। और अब आपको हमारा मेहनत यदि पसंद आया हो, वाकई में यदि आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए प्यारे बच्चों बेल आइकन प्रेस करना जरूरी रहेगा, क्योंकि यदि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।